बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 2 सितंबर 2025। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ श्री श्री स्वामी जी महाराज। तपश्चर्या स्थल श्री सतगुरु नगर। सन 1936 में श्री गुरु महाराज जी के शरीर शांत होने के पश्चात संत महापुरुषों का श्री नंगली साहब आना जाना बना रहता था। देश विभाजन के उपरांत श्री नंगली साहब ही आध्यात्मिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। अनेक संत महापुरुषों के अतिरिक्त कई भक्त परिवार भी यहाँ आ बसे थे। कभी सुनसान सा लगने वाला ये गांव अब संतों की नगरी कहलाने लगा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं श्री युगल जोड़ी महाराज जी भी 60-70 प्रेमी परिवारों के साथ सन 1947 में श्री नंगली साहब आ गए थे। यहीं से स्थान स्थान पर जाकर सत्संग का प्रचार प्रसार आप तीनों महापुरुष करते रहे। एकांत न मिलने के कारण श्री स्वामी जी महाराज श्री नंगली से 2 किलोमीटर पूर्व में एक निर्जन जंगल तिब्बत में भजन सुमिरन के लिए चले जाते और घंटों तक ध्यान मग्न बैठे रहते। कहते हैं उस समय इस भयानक जंगल में से निकलकर जाना किसी के लिए भी सहज न था, क्योंकि यहाँ भूत प्रेतों का वास था। रात को तो इस जगह के बारे में सोचने से भी रोम रोम सिहर उठता था। दिन में भी वृक्षों पर आग के गोले लटके हुए दिखाई देते थे। तरह तरह की आवाजें दूर तक सुनाई देती थी। भक्त गेंदाराम जी के अनुरोध पर जब 1934 में श्री गुरु महाराज जी नंगली गांव पधारे, उन्हीं दिनों इस भयावह निर्जन स्थान तिब्बत पर पूर्ण तत्ववेता भविष्य दृष्टा श्री गुरु महाराज सैर करने आते और कुछ देर एकांत में बैठते। उजाड़ बेयाबान जंगल को सुंदर बैकुंठ धाम बनाने के लिए मानो वे इस धरा पर पावन चरणों का स्पर्श छोड़ रहे थे। सन 1947 में देश विभाजन के बाद जब भक्त परिवार नंगली में आकर बस गए, तब श्री स्वामी निजात्मानंद महाराज जी के साथ भक्त चमनलाल सैर करने टिब्बे पर आया करते थे, तो सर्वप्रथम श्री युगल जोड़ी महाराज जी के शारीरिक नाते से भाई चमनलाल जी तथा बसंत लाल जी ने वो जमीन खरीदकर आटे की चक्की लगाई। कालांतर में जब श्री स्वामी जी व श्री युगल जोड़ी महाराज जी की मौज इस जंगल को एक भव्य नगर बनाने की हुई, तब इन दोनों भाइयों ने वो जमीन श्री चरणों में भेंट कर दी और स्वयं परिवार सहित मेरठ आ बसे। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन आप श्री नंगली साहब में विराजमान थे कि एक प्रेमी परिवार का बेटा साथ वाले खेत से गन्ना तोड़ लाया। खेत के मालिक गुज्जर ने आपसे शिकायत की, महाराज आपके बच्चों ने हमारा खेत उजाड़ दिया है, आप इन्हें समझा लें। इतना कहकर उसके चले जाने के बाद श्री स्वामी जी महाराज दयानिधान थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहे। फिर श्री युगल जोड़ी महाराज जी से कहने लगे, बहन जी, यहाँ अब प्रतिदिन संगत का आना जाना लगा रहेगा तथा आने वाले समय में नित्य प्रति भंडारे भी होंगे, और पंजाबी परिवार तो वैसे भी गन्ने के शौकीन होते हैं। क्यों न अपनी कुछ जमीन खरीद ली जाए ताकि गन्नों की खेती हम स्वयं कर लें और हमारे बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्री युगल जोड़ी महाराज जी ने अपनी सहमति प्रकट की तो श्री स्वामी जी महाराज ने खोजबीन शुरू कर दी। शीघ्र ही पता चल गया कि यह जगह मुजफ्फरनगर के एक सेठ की है। श्री स्वामी जी ने उस सेठ से संपर्क किया और जमीन खरीदने की बातचीत की। सेठ जी भीरू व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, आप तो साधु हैं, आपसे क्या छिपाना, ये जगह एकदम बंजर है, खेती बाड़ी के बिल्कुल योग्य नहीं है, पानी का यहाँ नामो निशान नहीं, रिहायश बनाना यहाँ मुश्किल है,
क्योंकि यहाँ भूत प्रेतों का वास है। आप ये जगह लेकर क्या करेंगे? एक विशाल बियाबान जंगल को बैकुंठ बनाने वाले निराले फकीर श्री स्वामी जी बोले, भैया समय आएगा आप देख लेना कि यह जगह कैसे रहेगी। अब आप बोलो यह जमीन कितने में दोगे? तो वह महानुभाव बोले, ये हमारे तो किसी काम की नहीं, यहाँ रहने की तो बात ही छोड़ो। इस जमीन से गुजरने वाले भी पकड़ में आ जाते हैं। भविष्य दृष्टा त्रिकालदर्शी श्री स्वामी जी महाराज बोले, न भैया, हम इस जमीन को मुफ्त नहीं लेंगे, हम तो इसे खरीदेंगे। आज तो आपको यह जमीन बंजर नजर आती है, कल जब हम इसे उपजाऊ बना लेंगे और यह जगह आबाद हो जाएगी तो फिर आप कहेंगे कि जमीन मेरी है, इसकी इतनी कीमत मुझे दे दो। सो भाई, कल को कोई समस्या पैदा न हो, इसीलिए हम इसे कानूनन खरीदना चाहते हैं। आखिरकार टिब्बे वाली जमीन का सौदा 11,000 रुपये में तय हो गया। श्री स्वामी जी महाराज ने तहसील जानसठ में जाकर इस जमीन की रजिस्ट्री करवाकर सेठ जी को 11,000 रुपये दे दिए। तत्पश्चात इस जमीन को समतल बनाने का कार्य शुरू हुआ। पानी की समस्या से भी श्री स्वामी जी पूर्णतया अवगत थे, सो ट्यूबवेल लगाने के लिए सेवादारों को आज्ञा दी व कार्य शुरू हो गया। जिन दिनों ट्यूबवेल के लिए बोरिंग हो रही थी, सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर बड़ी हैरानगी से देखते, क्योंकि उन्होंने जल के इतने मोटे धारे पहले कभी नहीं देखे थे। अब तक गांव वाले खेती के लिए पानी नदी से लाया करते थे, लेकिन यहाँ जो कुछ उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें खुल गईं। श्री स्वामी जी से पूछकर उन्होंने भी अपने खेतों के लिए ट्यूबवेल लगवाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उजाड़ सा दिखाई देने वाला यह निर्जन वन दिव्य हरियाली से लहलहा उठा। संतों की जय जयकार होने लगी। गांव के लोगों ने संतों को केवल प्रवचन करते ही देखा सुना था, अब उन्होंने देख लिया कि संत लोग मिट्टी से सोना उपजाने की ताकत भी रखते हैं। इसलिए रूहानियत का रंग ग्रामवासियों पर भी चढ़ने लगा। श्री सतगुरुंगा के निर्माण की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। सन 1950 में यह महान कार्य शुरू हुआ और लगभग 5 वर्ष के अंदर एक बेयाबान जंगल व सुनसान टिब्बा एक सुंदर नगर श्री सतगुरु नगर के रूप में परिवर्तित हो गया। काफी संख्या में प्रेमी जन आने लगे। प्रतिवर्ष वसंत पंचमी महोत्सव बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जाने लगा। रात्रि भर संकीर्तन, प्रवचन व नृत्य संगीत से संगत प्रेम विभोर हो उठती। प्रातः श्री गुरु महाराज जी की पवित्र आरती का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता। तत्पश्चात पिचकारी द्वारा तीनों दिव्य विभूतियां सर्व संगत को वसंती रंग में रंग डालते। काफी वर्षों तक श्री नंगली निवासी भगवान के शुभ जन्म दिवस वसंत पंचमी का भंडारा श्री सतगुरु नगर प्रांगण में ही मनाया जाता रहा। इससे संगत को कई प्रकार की असुविधाएं भी होती थीं, मगर अपने इष्टदेव भगवान की सेवा को मुख्य रखते हुए तीनों दिव्य विभूतियों ने श्री सतगुरु नगर में मंदिर निर्माण की कल्पना तब तक न की जब तक श्री नंगली धाम में पावन महासमाधि को एक भव्य विशाल मंदिर का रूप न दे दिया गया। यहाँ तक कि श्री सतगुरु नगर के प्रांगण में पत्थर लगवाने के लिए किसी भक्त के बार बार आग्रह करने पर भी इन्होंने तब तक स्वीकृति प्रदान न की जब तक श्री नंगली साहब के संपूर्ण भव्य मंदिर में संगमरमर पत्थर न लगवा लिया। इसी प्रकार श्री सतगुरु नगर में घंटाघर लगवाने के लिए भी किसी प्रेमी ने जब अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो आप जी का यही फरमान हुआ कि अगर आप घंटाघर बनवाना ही चाहते हैं तो श्री सतगुरु नगर की अपेक्षा श्री नंगली साहब में ही बनवा दो। इस प्रकार श्री युगल जोड़ी महाराज जी व श्री स्वामी जी महाराज ने श्री नंगली धाम में घंटाघर बनवाया।
आज भी दया की मूरत हमारे श्री छोटे महाराज जी श्री सतगुरु नगर की अपेक्षा श्री नंगली दरबार की सेवा की सप्रेरणा समस्त शरणागतों व सद्गृहस्थियों को कदम कदम पर दे रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज तारांकित श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। अगले पाठ में तीर्थ राज श्री नंगली धाम कंप्लाइड बाय स्कडेवान।